सहारनपुर चिकित्सक द्वारा इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही से मरीज की मृत्यु के मामले में चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज नई दृष्टि नवयुक्त प्रधान संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति मामले से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को प्रेषित कर न्याय की मांग की गई है। प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय बालिया ने बताया कि बाजोरिया रोड स्थित एकता हॉस्पिटल अपोजिट तारावती अस्पताल जिला सहारनपुर के चिकित्सक डॉक्टर मुकुंद राज गोपाल द्वारा भर्ती मरीज सोमपाल निवासी ग्राम हौजखेड़ी द्वारा कूल्हे की हड्डी में दर्द होने की वजह से भर्ती कराया गया था, जिसमें गत 22 अक्टूबर 2024 को मरीज के सभी टेस्ट किए गए, जिसमें हीमोग्लोबिन 16.4 और कैरेटिनिटी किडनी का 1.1 था। उसके बाद 23 अक्टूबर में डॉक्टर ने कूल्हे को बदलने के लिए ऑपरेट किया, जिसमें मवाद पाए जाने के कारण ऑपरेशन रोक दिया और 25 अक्टूबर 2024 को मरीज को उसके घर भेज दिया गया और कहा कि इलाज चलता रहेगा और ऑपरेशन 2-3 महीने तक किया जाएगा। लेकिन दोबारा समस्या आने पर 7 नवंबर 2024 को मरीज दोबारा अस्पताल में एडमिट किया गया, जिसमें डॉक्टर के द्वारा कहा कि हड्डी बदलने के लिए जो सामान आएगा उसके लिए 45,000 रुपए और अन्य खर्च मरीज के परिजनों को वहन करना होगा, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से पहले ऑपरेशन हो चुका है। जब बात न बनी, हौजखेड़ी के प्रधान प्रदीप कुमार और प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय बालिया को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर फार्मासिस्ट और इंचार्ज अस्पताल आशीष जी से बातचीत हुई। हम लोगों ने उन्हें कहा कि जब ऑपरेशन हुआ था सामान नहीं बदला गया था, लेकिन सामान जो का त्यों होगा, इसलिए सामान खरीदने की दोबारा आवश्यकता ही नहीं बनती है, क्योंकि सारी रकम आयुष्मान कार्ड से हो जाती है। इस संबंध में आशीष ने कहा कि वो डॉक्टर साहब से बात करके आपको अवगत करा देंगे। जी नितिन कुमार। थोड़ा तेज। जी नितिन कुमार। पापा को कब भर्ती कराया तो क्या बीमारी थी पापा? वो 21 तारीख में भर्ती कराया था हमने। उनका कुल्ले में जो दर्द था वो ज़्यादा, तो उसका ऑपरेशन कराना था हमें। तो हमने उनको जांच उसके डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने बोला कि जांच कराओ, कम से कम 15,000 रुपये जांचों के हमने दिए उनको। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, उनको घर लेके गए। जब उन्होंने छुट्टी कर दी उसके बाद उनको पेन होने लगा। फिर मैं रात में लेके आया, उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाए, ट्रामाडोल लगाते थे, 2 लगाते, जो कि बहुत घातक होते हैं। मैंने बोला कि ऐसे कैसे करोगे तुम? बोलते हैं कि इससे दर्द थम जाएगा, लेकिन एक बार तो थम गया, फिर दोबारा उस दिन से फिर से शुरू हो गया। फिर मैं लाना ले जाना मेरा रोजाना का कंटिन्यू होता गया, उनके पास ले जाना। वो पट्टी करते थे, बोलते थे, एक डॉक्टर बोलता था कि 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, एक डॉक्टर बोलता था कि 3 महीने में ठीक होगा। मैंने कहा इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, आपको कुछ ऐसा बताओ ना जिससे कि इनकी थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बोलते कि हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हम इनको अच्छा कर देंगे, बस ये है कि पेन किलर खिलाते रहो और हम इनको ठीक कर देंगे और 3 महीने बाद ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा, फिर मैं उनके पास लेगा। मैं कहा जब ज़्यादा हालत ख़राब होगी, फिर उन्होंने बोला कि अब ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में आपको 45,000 देने पड़ेंगे। इसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे और इनका वो जो आर्टिकल जो आता है खुला वो डाल लेंगे जो। फिर मैंने कहा हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। वाले जी को फ़ोन किया, प्रधान जी थे हमारे गांव के, उन्होंने इनको लेकर आए। इन्होंने इनके साथ बात की, बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे और जांच के लिए भेजा। जांच में उन्होंने फिर दोपहर में बोला कि इसमें ब्लड भी कम है और किडनी का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ा हुआ है, गुर्दों का इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते। आप ऐसा करो, इन्हें घर ले जाओ। 3 बजे को मेरे को बोलते हैं कि डिस्चार्ज करते हैं हम तुम्हें और आप घर ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने कहा आज रात रोक लो, मैं अब हम कहीं से पैसे का इंतजाम करेंगे, कहीं से भी ब्याज वूज पे लेंगे तो ऑपरेशन कराएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको हमें वीडियो कॉन्सेंट देना होगा, वरना हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने इनको बुलाया वाले जी को, फिर वाले जी आए, फिर हमने मीडिया के द्वारा हम बाहर लेके गए और फिर हमने वहाँ पे भर्ती किया उनको। वाले जी क्या घटनाक्रम है, किसको लेकर? एक हमारे साथी हौजखेड़ी गांव से सोमपाल जी, जो 21 तारीख में स्पोर्ट्स इंजरी एंड अथराइज सेंटर डॉक्टर मुकुंद राज गोपाल के यहाँ एडमिट हुए थे। जिस दिन वो आए थे बिल्कुल सही हालत में थे। 22 तारीख को उनके टेस्ट कराए गए, उनके टेस्ट नॉर्मल आए। किडनी का जो टेस्ट कराया था 1.1 आया और हीमोग्लोबिन जो कराया गया था वो 16.4 आया था। यानी जिस दिन वो उनके यहाँ एडमिट हुए थे बिल्कुल स्वस्थ एडमिट हुए थे। उसके बाद 23 तारीख में इन्होंने उनका ऑपरेशन करने का काम किया। जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं इन लोग, आयुष्मान कार्ड से वो ऑपरेशन होना था, उन्होंने 23 तारीख को ऑपरेट किया और उसमें पाया कि उसमें मवाद है। उसके जो पार्ट्स थे वो निकाल लिए गए, लेकिन नए पार्ट्स उसमें नहीं डाले गए। इन्हें कहा कि 3 महीने तक आप इंतजार कीजिए और 3 महीने इंतजार के बाद दोबारा ऑपरेशन होगा। और इनकी छुट्टी 28 तारीख में करने का काम किया। जब ये अपने घर चले गए
और दोबारा परेशानी होने का काम हुआ तो ये लोग दोबारा वापिस आए। 7 तारीख में इन्हें दोबारा एडमिट कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि अब आप 45,000 रुपये पार्ट्स के वे जो अन्य खर्चा होगा वो आप देने का काम करेंगे। इन लोगों ने कहा कि मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम आयुष्मान कार्ड धारक लोग हैं, हम पैसा कहाँ से दें, और आप आयुष्मान कार्ड का प्रयोग कर चुके हैं, अब पैसा कहाँ से आ सकता है। तो इन्होंने, इनके प्रधान है हौजखेड़ी के प्रदीप कुमार जो मेरे पास आए, मैं और वो दोनों मिलकर अस्पताल में पहुंचने का हमने 8 तारीख को काम किया रात्रि में। हमने वहाँ एक आशीष है जो फार्मासिस्ट है और अस्पताल के इंचार्ज हैं ऊपर मंजिल के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर से बात करके कल आपको बताएंगे कि पैसे लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन फिर सुबह उनका फोन आता है, मेरी बातचीत यहीं से हुई थी। आशीष जी ने हमें बताने का काम किया कि 45,000 रुपये आप देने का काम कर लो, जो अन्य खर्चा होगा वो हम आपसे इन लोगों से नहीं लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आज हम इनकी छुट्टी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम ऑपरेशन सोमवार या मंगलवार में करेंगे और हमने उसके लिए आयुष्मान कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड में एक अपील डाल दी है जिसकी अप्रूवल 24 से 48 घंटे में होती है, वो आने का काम होगा। सब कुछ आराम से था। उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को एक जांच कराने का काम किया ब्लड की, जिसमें उनके हाथ पांव फूलने का काम होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन 6.4 रह गया और जो किडनी की टेस्ट होता है वो मात्र 3.47 हो गया, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया।